मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया था। यानी किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाए, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें किए थे। आज के इस क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। हाँ, इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें कुल 100 स्टूडेंट की आवश्यकता है, यानी यदि चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम लोग मैथ के फाउंडेशन क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। जैसे दोस्तों, कोई भी आप एक रफली प्रश्न ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए। आपसे कहा जाए कि बताइए 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आपको जिस किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी मानक रूप में आप लिखेंगे। आप 144 को क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले अगर नहीं जानते हैं तो इस तरह से आप ब्रेक करेंगे। 144 में 2 से लगाएंगे, ये तो आप जानते ही होंगे गुणनखंड निकालना। किसी संख्या के गुणनखंडों को निकालना इस तरह से आप निकालना जानते होंगे। 72 हो जाएगा, 2 से लिखेंगे, 2 से लगाएँगे, 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा, 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएँगे, 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएँगे, 3 हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले 144 को 2 भागों में ब्रेक कीजिए, ताकि आपको काफ़ी आसान हो। आप 144 को क्या लिखेंगे, 16 गुना 9, काफ़ी आसान हो गया। और 16 को आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4, 9 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2। इस तरह से आपने 144 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए हैं। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या होता है, जो भी अभाज्य संख्या का पावर है, जो भी अभाज्य संख्या का पावर है, उन सब में एक-एक ऐड करते हैं और सबको गुना कर देते हैं। यानी 2 का पावर कितना है, 4 है, इसमें आप 1 बढ़ाएँगे, गुना करेंगे किससे, अगले अभाज्य संख्या के पावर में 1 बढ़ाकर, यानी 3 का पावर 2 है, 1 बढ़ा देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4 1 5 गुना 2 1 3। तो 5 को 3 से गुना करेंगे, गुणनफल आपका 15 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी सभी गुणनखंडों की संख्या 100 सभी गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगा दोस्तों, वह 15 हो जाएगा। मतलब 144 के कुल 15 गुणनखंड होंगे। ये जो 15 संख्या होगा, इन 15 संख्या से 144 पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 15 संख्या से 144 पूर्णतः विभाजित होगा। अब सवाल यहाँ पर और भी 3 तरीके के बनते हैं। कौन-कौन? दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब इसके लिए क्या करना है? क्या हमें फॉर्मूला पढ़ना है? नहीं दोस्तों, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। सम संख्या कहाँ से बनती है? सम संख्या जनरली आप किसी भी नेचुरल नंबर में कोई भी संख्या लीजिए, जब आप उसमें 2 से गुना कर देते हैं, यानी जिस भी नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में आप 2 से गुना करते हैं, तो वह सभी संख्या सम संख्या बन जाती है। यदि हम 2 के मल्टीपल को सबसे निकाल दें, तो हो सकता है कुछ संख्या सम संख्या हो और कुछ संख्या विषम संख्या हो। कहने का मतलब दोस्तों है कि जब भी आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, तो आप करेंगे क्या? 2 का पावर जितना भी होगा, उसे एज़ इट इज़ लिखना है, यानी 2 का पावर 4 है, तो 4 ही लिखना है और इसे गुणा करना है अगले अभाज्य संख्या के पावर में 1 बढ़ाकर। यानी 3 का पावर 2 है, 1 बढ़ा देंगे। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, 4 गुना 2 1 3, 4 तिया 12। इस तरह से दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या 12 हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और भी तो बनता है। प्रश्न बनता है कि बताइए, आपने तो सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कौन निकालेगा? यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए भी एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों,
आप यहाँ लिख लेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, 2 का पावर कुछ भी हो, 2 का पावर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, 2 का पावर 1 लेना है। केवल 2 का पावर कितना लेना है? यानी 2 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले लीजिए, तो सबका सब विषम गुणनखंड आ जाता है। तो 2 का पावर कुछ भी हो, 2 का पावर कितना लेना है? 1 लेना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, 3 का पावर जो है उसमें 1 बढ़ाकर, यानी 3 का पावर 2 है, आप इसमें 1 बढ़ा देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 एकम 3। इस तरह से दोस्तों विषम गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाएगा और सम गुणनखंडों की संख्या 12 हो जाएगा और कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितना होगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ये जो 15 गुणनखंड है, इस 15 गुणनखंड में अभाज्य संख्या कितनी है? इस 15 गुणनखंड में दोस्तों अभाज्य संख्या कितनी है? आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 और 3 के रूप में विभक्त किया है, तो 1 1 2। तो इस तरह से देखा जाए तो 144 के गुणनखंडों में 2 अभाज्य संख्या होंगे, 3 विषम संख्या होंगे और 12 सम संख्या होंगे। समझ गए आप? फिर से समझते हैं। जब आप 144 का गुणनखंड करेंगे, आप वर्त निकालेंगे, तो उसमें 2 अभाज्य संख्या होगा, 2 और 3, 3 विषम संख्या होगा और 12 आपका सम संख्या हो जाएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर से दूसरे प्रश्न पर समझते हैं। आपसे कहा जाए कि बताइए 180 के कितने गुणनखंड होंगे? 180 के कितने गुणनखंड होंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है? 180 को स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करना है। आप 180 को क्या लिखेंगे? आप 180 को लिखेंगे 18 गुना 10। 18 को दोस्तों आप क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 3। 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5। दोस्तों 2 कितना है? 1 2, तो 2 का पावर 2। 3 कितना है? 2 है, 3 का पावर 2 और 5 कितना है? 1 है, तो 5 का पावर 1। इस तरह से दोस्तों आपने 180 को सुगमता पूर्वक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए हैं। अब आते हैं प्रश्नों पर। बेसिकली यहाँ से 4 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहला, 180 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 180 के कुल कितने गुणनखंड है? तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है? जितने भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले हैं, तो जो भी पावर है उस पावर में 1-1 बढ़ाकर सबको गुना करना है। यानी 2 का पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ाएंगे, गुना करेंगे, 3 का पावर 2 है 1 बढ़ाएंगे और 5 का पावर 1 है 1 बढ़ाएंगे। इन्हें कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 1 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9 दूना 18। इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो 180 के कुल 18 गुणनखंड होंगे, मतलब 18 ऐसी संख्या होगी जिसमें जिससे 180 में यदि आप भाग देते हैं तो 180 इन 18 संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। अब दोस्तों सवाल ये है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 180 के कितने सम गुणनखंड होंगे? 180 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे? तो इसके लिए आपको मैंने क्या कहा था? 2 का पावर जितना है उसे एज इट इज लिखना है सम गुणनखंड में, यानी 2 लिखना है। गुना करना है, जो भी अब पावर है उसमें 1-1 बढ़ाकर, 3 का पावर 2 है, 1 बढ़ाएंगे, 5 का पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे। सबको कैलकुलेट करेंगे, 2 गुना 2 1 3 गुना 1 1 2, 2 तिया 6 दूना 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 180 के कुल गुणन सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आपसे ये भी कहा जाए कि बताइए 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है? 2 का पावर कुछ भी हो, आपको कितना लेना है? 1 पावर लेना है, यानी 1। अब 3 का पावर 2 है, 1 बढ़ाएँगे, 2 है, 1 बढ़ाएँगे, 5 का पावर 1 है, 1 बढ़ाएँगे। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, 2 1 3 गुना 2 3 दूना 6। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगा। अब आपसे ये भी कहा जाए कि बताइए 180 के जितने भी गुणनखंड है उसमें अभाज्य संख्या कितना है? तो उसमें अभाज्य संख्या 1 2 और 3। तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या के
गुणनखंडों की संख्या आसानी से निकाल पाएँगे। अब आप इसी तरह से बहुत सारे सवाल को लेकर इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर ढंगों से और समझ पाएँगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं उनका योगफल कैसे आप निकालेंगे। ठीक है? अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।